तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। कर्मयोग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठाकुर ने साफ बता दिया सर्व प्रकार कर्मों का फल ईश्वर में समर्पण करना ही कर्मयोग है। Surrender all the fruits of actions to God and that is कर्मयोग। और हम ये भी देखा है कि ईश्वर के लिए कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि कर्म में कुछ कटौती हो जाए, is any slackness or carelessness in the work। भगवद गीता का 3 अध्याय का 25वां श्लोक उद्धृत करके हम लोग बचाया, शक्ता कर्मणि अविद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद विद्याम तथा सक्तो चिकीर्षि लोको संग्रहम। जैसे अविवेकी व्यक्ति अपना कर्म के लिए पूरा लगन से कर्म करते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष ईश्वर के लिए कर्म करते समय उससे भी अधिक लगन से वो कर्म करेगा। हम बुरा वो गलतफहमी होता है, लगता है कि इसका कोई आसक्ति है। जो आसक्ति सहित जो कर्म करता है, निरासक्त होकर उससे भी अच्छा कर्म करना संभव है। यही कर्मयोग का लक्षण है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण संघ में यही कर्मयोग का प्रवर्तन किए हैं। हमारे ट्रेडिशनल शास्त्र में कहा जाता है कि कर्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कर्म द्वारा चित्त शुद्धि होगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कभी कर्म के द्वारा नहीं। इसलिए एक कर्महीनता का भाव हमारे साधन जीवन में परिवृष्ट हो गया है। लेकिन स्वामी जी का विचार है, इससे देश तमोगुण में डूब गया। स्वामी जी ने कहा अभी चाहिए शिराय शिराय रजोगुण, ट्रिमेंडस एक्टिविटी। और वो कैसे करना है ताकि वो कर्मयोग बने। स्वामी जी ने जो कर्मयोग का प्रवर्तन किया संगम जीवन में, वह है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जो कर्म किया जा रहा है उसका एक पर्पस है, जगत हित। इट्स नॉट एज ए बाई प्रोडक्ट। जो आत्मा का मोक्षो एवं जगत के हित के लिए ही कर्म किया जा रहा है। कोई केयरलेसनेस और स्लैक ऑफ ड्यूटी नहीं है। पूरा शरीर मन तन मन दे के वो कर्म करना चाहिए। ये वह ठाकुर का कर्म है। नीच कर्म के लिए, स्वयं के कर्म के लिए जितना मनोनिवेश होता है, ठाकुर के कर्म से और भी अधिक मनोनिवेश करना चाहिए, तभी वो कर्म कर्मयोग बनेगा। लेकिन कर्म का जो फल है वो ठाकुर के प्रति निवेदित है, वो मेरा नहीं है। लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा जो कर्म हम करेंगे उसमें जो फल होगा वो ठाकुर का निवेदित हो गया, जगत का कल्याण हुआ। तो मुझे क्या मिला? आत्मा न मोक्षार्थम। हमारा मन में चित्त शुद्धि हुआ, हमारा मन में ठाकुर के प्रति भक्ति लाभ हुआ, और भक्ति जीवन में प्राप्त करने का उद्देश्य है। तो ये जो ज्ञान मिश्रिता भक्ति के साथ
कर्म करना ये है एक समन्वय योग, ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय एवं इसके साथ राजयोग मतलब मानसिक एकाग्रता भी चाहिए, नहीं तो कर्म बन नहीं पाएगा। तो सब कुछ लगा के कर्म करना है एवं यही उद्देश्य है, ये कर्म का फल होगा और ठाकुर के उद्देश्य से निवेदित है, जगत के कल्याण के लिए निवेदित है। तो ये रामकृष्ण संघ का जो उदार मनोभाव एवं जो कर्मधारा स्वामी विवेकानंद, ये श्री रामकृष्ण के प्रवर्तित ये कर्मयोग का धारा से किया है, जो कि बुलंद एक बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। बहुत अच्छा इसका दर्शन जो चिंतन है कि इसमें कोई जो हल्कापन का कोई अवसर नहीं है, स्लैकनेस का कोई अवसर नहीं है, जो असावधानता, हर पल तन मन धन लगा के वो कर्म करना चाहिए। एवं कर्म से ही हमारी मुक्ति का सोपान बनेगा। स्वामी जी ने कहा है, जो अभी मैं एक नया मार्ग प्रस्तुत करके गया, हमारे जो बच्चे लोग रहेगा वो कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञान लाभ करेगा। कर्म कर इनडायरेक्टली कर्म करते हुए कर्म का जो फल है वो भगवान के चरण में निवेदन करेगा और करते हुए सबका कल्याण भी होगा और अपना कल्याण भी होगा, बोथ वेज। और इससे समाज का सुरक्षित होगा, समाज का संगठन होगा एवं हमारे जो साधन वो समाज के कल्याण के लिए उपयोगी हो जाएगा। ये कोई हमारा स्वार्थ का सिद्धि के लिए नहीं। स्वामी जी ने कहा, अगर स्वयं का मुक्ति के लिए तुम प्रयास करोगे तुम जहन्नम में जाओगे, नरक में जाओगे। सबके लिए चिंतन करना पड़ेगा, ठाकुर के लिए चिंतन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीवन ठाकुर केंद्रित होगा। अभी ये जो कर्मयोग का अभिनव पंथा जो बताया, इसमें हमें लक्षणीय है कि कर्म करते समय बिंदु मात्र उसमें असावधान एवं जो कटौती नहीं होगा, विथ फुल अटेंशन। उसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम तीक्ष्णलोक से किंचन। देखो मेरा कुछ करने के वाला नहीं है, करने नहीं है, तब भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। और अगर नहीं करते हैं तो हमारे दिखा दी कि सब आदमी काम करना छोड़ देगा। उसी देवरी में लोगा न कुर्जात कर्म चेदा हम, अगर हम कर्म करना बंद करें सभी दिखा दी कि कर्म करना छोड़ देगा और ये इसमें उनका भारी नुकसान हो जाएगा। तो सबको कर्म में प्ररोचित करने के लिए भगवान कहते हैं मैं स्वयं निरंतर कर्म करता हूँ और वो निस्वार्थ कर्म हो रहा है। वो कर्म में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसी आधार पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण संघ में कर्म का प्रवर्तन किया है। इस गोल्डन पाथ प्रथम लगता है बहुत कठिन है, लेकिन स्वामी जी का जो कठोर अनुशासन है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। स्वामी जी ने कहा, मैं तुम लोग को इतना प्यार करता हूँ, तब भी मैं सोचता हूँ कि ठाकुर के लिए कर्म करते हुए तुम्हारा जीवन भी चले जाए, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, वो मेरा आशीर्वाद रहेगा। अर्थात पूरा प्राणपात करके तुम लगन लगा के काम करो, ये काम तुम्हें भगवान को ओर पहुँचा देगा। चित्त शुद्धि होगा, निरंतर कर्म करते हुए मन सदा सर्वदा एक सकारात्मक सोच के साथ संगठित होगा। यहाँ पर कोई तामस भाव का प्रश्रय का अवकाश नहीं है। You cannot slide away. There is no place for in idleness.
तामसिकता, जड़ता, मूढ़ता, अकर्मण्यता इसका कोई स्थान नहीं है। निरंतर कर्म करना पड़ेगा एवं निरंतर कर्म करते हुए वो कर्म का फल भगवान के चरण में अर्पण करते हुए वो कर्म परफेक्ट कर्मयोग बनेगा एवं वो हमारे मुक्ति का सोपान बनेगा। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। ईश्वर लाभ करने के लिए सहजतम उपाय स्वामी जी ने निर्धारण किया। कर्म बिना हम रह नहीं पाते हैं, इसीलिए वो कर्म ही करो एवं फल बिना कर्म सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, वो फल पाने के लिए ही कर्म करो, निरंतर कर्म करो, लेकिन फल भगवान के चरणों में अर्पण करो। एवं वो जो भगवान के चरणों में अर्पण करोगे करते समय पूरा मन लगा के कर्म करो, कोई उसमें स्लैकनेस नहीं रहेगा। तभी तुम्हारे कर्म सही ढंग से तुम्हारे आध्यात्मिक साधन में रूपांतरित हो जाएगा। ये अभिनव पंथा स्वामी विवेकानंद ने निर्धारण किया है कि कर्म ही हमारे धर्म का सोपान बने। एवं ये जो धारा है शास्त्र अनुमोदित है, ये शास्त्र के ऊपर आधारित है। शास्त्र में जो ज्ञान भक्ति कर्म और योग का समन्वय किया है, ये समन्वित रूप ही स्वामी विवेकानंद हमारे लिए प्रवर्तन करके गए। अद्भुत इनकी समाधान है। जो ये समन्वित रूप है, हमारे जो कर्म करने का प्रवणता, हमारे चिंतन का प्रवणता, हमारे भक्ति का प्रवणता एवं हमारे जो मन की एकाग्रता, सबको एक साथ मिलाकर जो कर्म होगा वो सुचारू रूप से अनुष्ठित होगा और वो हमारे साधन का सर्वोच्च शिखर में हमें ले जाएगी। एवं यही है जो समाज का दिशा निर्देश रामकृष्ण संघ में यही सामने करके समाज का दिशा निर्देश बनाते हुए स्वामी जी ने ये पंथा निर्देश किया है। वो हमारे लिए जो परम एक आशीर्वाद रूप से सामने है। ये प्रसंग में और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।